गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग को श्री कृष्णा क्लासेस में स्वागत है। आज आप लोगों को हम नंबर सिस्टम पार्ट 7 के बारे में बताएंगे। पार्ट 7 में आज का बिंदु रहेगा भाज्यता प्रमेय। सबसे पहले बेटा जाने हम लोग भाज्यता प्रमेय होती क्या है। आप छोटा सा एक एग्जाम्पल लें, इसके बारे में हम आपको थियरी भी आपको बताएंगे और इसके फार्मूले क्या हैं और इस पे आधारित 5 प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बारे में बताएंगे। आप लोग खूब अच्छे से इस वीडियो को देखिए, शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो बातें आपके खूब अच्छे से समझ में आएंगी। तो आज हम चलते हैं टाइप नंबर फर्स्ट में। सबसे पहले आज हम भाज्यता प्रमेय के बारे में बताएंगे। भाज्यता प्रमेय होती क्या है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। जैसे बेटा हम कोई एक नंबर ले लिए 13, इसको हम 2 से भाग देने के लिए कह दिए, तो हम पहाड़ा पढ़ेंगे 2 छंग 12 और ये हमारा 1 शेष बच गया। इसमें जिससे हम भाग देते हैं वो हमारा भाजक होता है, जिसमें हम भाग देते हैं ये हमारा भाज्य होता है। को बच्चे से सीखेंगे बेटा। और जितनी बार भाग जाता है ये हमारा भागफल होता है, और जितना हमारा शेष बचता है ये हमारा शेषफल होता है। खूब अच्छे से सीखेंगे। मैं भाज्यता प्रमेय के अनुसार भाग की किसी संक्रिया में भाज्य का मान, बेटा देखेंगे, भाज्य का मान भाजक और भागफल के गुणनफल तथा शेषफल के योग के बराबर होता है। ये हमारा फार्मूला निकलता है। एक बार फिर से सुनिए, जिससे हम भाग देते हैं वो हमारा भाजक होता है, जिससे हम भाग देते हैं वो हमारा भाज्य होता है। भागफल हमारा 6 है, शेषफल हमारा 1 है। आप भाज्यता प्रमेय के अनुसार भाग की किसी संक्रिया में भाज्य का मान भाजक और भागफल के गुणनफल तथा शेषफल के योग के बराबर होता है। आपको बातें समझ में आई होंगी। अब इस पे हम क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आता है उसके बारे में जानते हैं। आज इस पे हम 5 टाइप के क्वेश्चन आपको बताएंगे जो कि काफी बढ़िया है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हम टाइप नंबर फर्स्ट में हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है। आप देखें, किसी संख्या में 17 से भाग देने पर शेषफल भागफल, किसी संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 7 तथा शेषफल 3 बचता है, तो वह संख्या क्या है? बेटा देखेंगे, किसी संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 7 तथा शेषफल 3 बचता है, तो वह संख्या क्या होगी? आप भाग दे रहे हैं, इससे भाग दे रहे हैं, 17 से भाग दे रहे हैं, तो ये हमारा भाजक हो गया, भागफल हमारा 7 हो गया, शेषफल हमारा 3 हो गया। कहने का मतलब वह संख्या मतलब भाज्य का मान पूछ रहा है। भाज्य क्या होता है आप देखें भैया, जिससे भाग देते हैं भाजक हमारा कितना है 17 है, भागफल कितना है बड़े आराम से बताएंगे 7 है, शेषफल कितना है बोलो बेटा, शेषफल कितना है? आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे शेषफल 3 है, तो आप भाज्य का मान यहीं से निकाल लीजिए। भाज्य बराबर हमने फार्मूला पढ़ा है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। आप 17 119 और ये 122,
ये हमारा क्या हो गया 117 सत्ते 119 में 3 जोड़ देंगे 122 हो गया, जो कि हमारा आंसर हो गया। हमारा आंसर क्या आया बेटा, कभी कभी 122 आया है। यही कभी कभी सवाल पूछता है, कभी कभी ऐसे सवाल देता है टाइप नंबर, इसी में थोड़ा सा और सवाल घुमा के पूछ रहा है 197 में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 तथा शेषफल 7 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या क्या है। अब बेटा देखें, कभी कभी इस टाइप के सवाल भी पूछे जाते हैं। 197 में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 तथा शेषफल 7 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। आप देख पा रहे होंगे अब की बार हमको वह संख्या मालूम है। वह संख्या मालूम होने का मतलब यह हुआ कि भाज्य का मान हमको पता है, भाज्य हमारा कितना है, फार्मूले इसी फार्मूले में रखेंगे। वह संख्या पता है, मीन्स ये हमारा भाज्य पता है। और क्वेश्चन में देखिए भागफल हमारे पास 5 है, शेषफल हमारे पास 7 है, कहने का मतलब हमसे भाजक का मान पूछ रहा है। तो आप इसी फार्मूले में रखेंगे 197 भाजक को मान लेते हैं यक्स, भागफल 5 है, धन शेषफल हमारे पास 7 है। आप घटाएंगे, इधर प्लस में इधर आगे घट जाएगा, 197 में से 7 निकल जाएगा, 190 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5x, 5 से काट दीजिए, 5 3 15, 5 3 15, 4 19, 5 8 40। तो वह संख्या क्या आएगी भैया, वह संख्या मतलब हमारा भाजक कितना आया, भाजक मतलब x मतलब 38, हमारा आंसर क्या आया, भाजक 38 आया। इसी टाइप से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, टाइप नंबर 2 में क्वेश्चन और अच्छे से आते हैं, बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अब टाइप नंबर 2 पे चलते हैं बेटा, ऐसे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। टाइप नंबर 2 में थोड़ा देखेंगे, ऐसे सवाल आता है कि भाग की एक संक्रिया में भाजक भागफल का 10 गुना है, भाजक भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है, यदि कलम कापी से बेटा नोट करते चले, यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य का मान बताइए। आप ध्यान से देखें, भाग की एक संक्रिया में भाजक भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है, यदि शेषफल हमारा 46 है तो भाज्य का मान बताइए। खूब अच्छे से बेटा देखेंगे, भाग की एक संक्रिया में भाजक भागफल का 2 गुना, देखिए भैया ये हमारा भाजक हो गया, भाजक भागफल का जैसे कह रहा है ऐसे लिख लेंगे, भागफल का 10 गुना तथा यही भाजक हमारा शेषफल का कितना है, क्वेश्चन में देखें शेषफल का बेटा कितना है, का 5 गुना है। अगर शेषफल हमको मालूम है 46, तो आप देखें भैया शेषफल हमको अगर 46 मालूम है तो इससे हम भाजक निकाल सकते हैं। देखो क्योंकि इसमें वैल्यू रख देंगे, देखो भाजक कैसे निकल जाएगा, शेषफल हमको मालूम है शेषफल 46 है, तो 46 में गुणे 5 कर देंगे, 5 छक्का 23, 3 5 चौका 20, 3 23, 220 हो गया। अगर हमको यहाँ से हम भागफल निकाल लेंगे, यहाँ से अगर हम भागफल निकालेंगे
तो भागफल बराबर हो जाएगा, बेटा देखें भागफल बराबर हो जाएगा, भाजक हमको 230 मालूम है, 10 से भाग दे देंगे, ये हमारा 23 आ गया। अब बड़े आराम से हम क्वेश्चन को करेंगे और आपका आंसर हो जाएगा। आप देखें भैया, ये अब हमको सारी चीजें मालूम हो गई, भाज्य बड़े आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ से देखो इसी फार्मूले में रख दो, भाज्य का मान पूछ रहा है तो भाजक हमारा कितना है बेटा 223, भागफल कितना है 23, धन शेषफल कितना है 46 है। आप करेंगे इसका आंसर बड़े आसानी से आ जाएगा। 230 और 23 का गुणा करेंगे तो 5290 हो जाएगा, धन 46 इसमें जोड़ देंगे भैया 6 3 3 53 36, जो कि हमारा आंसर आ गया। अब इसी तरीके से बात थोड़ा और आगे बढ़ती है, ऐसे सवाल को भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग इसको अच्छे से लगाइए, जो प्रॉब्लम समझ में ना आए हमको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए आप लोग। अब इसमें टाइप नंबर 3 कुछ इस टाइप से भी सवाल पूछे जाते हैं, आप अच्छे से देखिए इसको। टाइप नंबर 3 में इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं कि किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचे तो किसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। मेरे प्यारे बच्चों देखो, इस तरीके से क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। इसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल 37 शेष भाग देने पर 39 शेष बचे, तो इसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो बच्चे से देखें, आपको हमने आपको बताया जिससे भाग देते हैं वो हमारा भाजक होता है। आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे कि हमारे क्वेश्चन में दो भाजक हैं, एक भाजक 357 है और दूसरा भाजक भी दिख रहा है, दूसरा भाजक भी हमारा 17 है। बेटा देखें दो भाजक हैं, पहला भाजक हमारा 257 है और दूसरा भाजक हमारा 17 है। इस प्रकार के प्रश्नों में बेटा हमेशा पहला भाजक दूसरे भाजक से अवश्य विभाजित होगा। आप तुरंत दिमाग में बैठा लें, जब इस प्रकार के क्वेश्चन में दो भाजक आए तो पहला भाजक दूसरे भाजक से अवश्य विभाजित होगा। आप करके देखे, देखो पहला भाजक दूसरे को पहले भाजक को दूसरा भाजक कर रहा है विभाजित, 17 दूनी 34, 17 1 17, यस कर रहा है। तो हम शेषफल को ही दूसरे भाजक से भाग दे देंगे। शेषफल क्या है भैया 39 है, हम दूसरे भाजक से भाग दे दिए 17 दूनी 34 और हमारा शेषफल कितना बच गया 5। दिस इज राइट आंसर, यही हमारा आंसर हो गया। हमें उम्मीद है बेटा आप लोग की बात समझ में आ रही होगी। ऐसे भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं जब दो भाजक दिए रहे क्वेश्चन में। अब टाइप नंबर 4 पे चलते हैं। कभी कभी इस तरीके से सवाल आता है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखें टाइप नंबर 4 पे, टाइप नंबर 3 थी पिछला सवाल भैया। टाइप नंबर 4 यह है भैया कि भाग के एक प्रश्न में जिसमें शेषफल 0 है, एक छात्र ने
भाजक 21 के स्थान पर त्रुटिवश 12 ले लिया गया तथा भागफल 35 प्राप्त किया तो सही भागफल ज्ञात कीजिए। बेटा देखें, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे कि भाग के एक प्रश्न में जिसमें से स्पष्ट शून्य है, एक छात्र ने भाजक 21 के स्थान पर त्रुटिवश 12 ले लिया तथा भागफल 35 प्राप्त किया, तो बताइए सही भागफल क्या है। बेटा देखिए, सही भागफल पूछ रहा है। तो अगर बेटा हम देखेंगे तो सबसे पहले हमको गलत भागफल मालूम है, गलत संख्या मालूम है, भागफल मालूम है और भाजक मालूम है, और शेषफल हमको शून्य प्राप्त ही हो रहा है। इससे हम भाज्य निकालेंगे। मिस ये हमारा गलत भाज्य आएगा। गलत भाज्य क्या आया बेटा? गलत भाज्य से हम इसमें देखेंगे त्रुटिवश हमारा भाजक कितना है 12 है और भागफल कितना है 35 है और शेषफल हमारा शून्य है। इससे हम निकालेंगे बेटा तो ये हमारा भाज्य आ जाएगा। भाज्य क्या होगा भैया? भाज्य हमारा कितना आया? अब 35 में 12 से गुणा कराएंगे तो ये 420 आएगा। ये हमारा भाज्य आ गया भैया, गलत भाज्य आया। अब हमको सही वाला निकालना है, ये हमारा भाज्य आ गया, तो भाज्य के स्थान पर हम 420 लिख लेंगे। पहला भाजक हमको मालूम है 21 है और भागफल पूछ रहा है, भागफल को हम 1 मान लिए। अब सीधे सीधे इसको हल कर लेंगे। 21 42 इस संख्या में 0 जोड़ेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हमारा आंसर क्या आया बेटा? 20। हमारा सही वाला भागफल कितना आया? 20। ये हमारा आंसर हो गया। आप अच्छे से बात समझ में आ रही होगी। एक टाइप का सवाल इस तरीके से पूछा जाता है, टाइप नंबर 5 में देखेंगे, काफी अच्छा सवाल है, क्वेश्चन है। आप लोग देखें, 2 क्रमागत सम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा? बेटा देखेंगे, इस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। ऐसे आपके एग्जाम में दिया रहेगा, 2 क्रमागत सम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। आपके पास सामने ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा और आपको हल करना रहेगा। बेटा ये 4 ऑप्शन है, देखें आप, 3 है, 6 है, 4 है और 7 है। आप देखें बेटा, 2 क्रमागत है। क्रमागत मतलब आपको बात समझ में आ रही होगी, संख्याएं लगातार ही होंगी। 2 क्रमागत संख्या सम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर में कोई भी 2 क्रमागत सम पूर्णांक ले लें। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं। जैसे कोई 2 क्रमागत सम पूर्णांक सम होनी चाहिए, क्रमागत होनी चाहिए। जैसे आपको देखें, एक संख्या 8 हो गई और एक संख्या 6 हो गई। देखें 8 हो गई, 6 हो गई, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर करें। कोई भी डिजिट लेंगे, x y z कुछ भी लेंगे, अगर क्रमागत संख्याएं ले रहे हैं तो हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाएंगे। आपको कोई भी संख्या लेंगे, कितनी बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे, लेकिन वो संख्याएं जो क्रमागत ही होनी चाहिए। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये 8 का वर्ग 64 हो गया और 6 का वर्ग 36 हो गया। इसको घटाएंगे बेटा तो बड़े आराम से हमारा 28 आ गया, तो
आपके ऑप्शन से देखेंगे किस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है, तो 4 से, तो हमारा आंसर 4 हो गया। इस तरीके से सवाल ये पूछे जाते हैं। कभी कभी सवाल यहाँ पे दो क्रमागत विषम ऐसे भी करके देता है। एक दूसरा सवाल हो गया 5वें नंबर में, दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। ऐसे भी क्वेश्चन आएगा। देखें बेटा, एक क्वेश्चन ऐसे और बन जाएगा और आपके पास ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा। आप देखें 3 है, 4 है और 8 है, 6 है, 8 है और डी 7 है। ऐसे दिया रहेगा बेटा। तो आप कोई दो क्रमागत विषम संख्याएं लेंगे। दो क्रमागत विषम संख्याओं में मैं आपको एक देख करके दिखाता हूँ। आप जैसे 9 ले लीजिए और दूसरा 7 ले लीजिए। दोनों क्रमागत विषम संख्याएं हैं। इनके वर्गों का अंतर 81 माइनस 49, 7 का वर्ग 49, 9 का वर्ग 81। घटाएंगे इसको बेटा तो बड़े आराम से आंसर आ जाएगा। देखो घटाएंगे इसको तो आएगा 32 किससे पूरा विभाजित हो जाएगा, 8 से। ये हमारा आंसर 8 है। हम आप इस सवाल को हम विकल्प के माध्यम से करेंगे तो काफी आसानी से समझ में आएगा। बेटा हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। आप लोग को जो चीज़ें समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको बताइए और अच्छे से पढ़िए। अगर जो बच्चे नए चैनल में जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। आप लोग घर पे रहिए, अच्छे रहिए, खुश रहिए।